डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस फॉर्म में दिया हुआ रहे तो हम उस पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए स्पेस में एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं और ये रो इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम Q बाय V। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक स्मॉल चार्ज कंसीडर करते हैं। एक स्मॉल चार्ज कंसीडर किया, इसे हम dq से डिनोट करेंगे इस स्मॉल चार्ज को, और इसका पोजीशन वेक्टर होगा r डैश, और पॉइंट P पर हम एक चार्ज कंसीडर करेंगे q नोट, इसका पोजीशन वेक्टर होगा r नोट। अब यहाँ पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। dF इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट। पॉइंट P पे जो चार्ज है Q नोट और जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो है dQ बाय Q नोट का पोजीशन वेक्टर है R नोट, then magnitude of R नोट माइनस dQ का पोजीशन वेक्टर है R डैश, मैग्नीट्यूड ऑफ R नोट माइनस R डैश होल क्यूब, और न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ R नोट माइनस R डैश, मैग्नीट्यूड ऑफ R नोट माइनस R डैश। ये हो गया फोर्स। अब यहाँ पे हमें एक और चीज देखते हैं, यहाँ रो यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू dQ बाय dV, क्योंकि dQ भी एक चार्ज है और dV वॉल्यूम, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dQ इज इक्वल टू रो इंटू dV। हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ dV RHS में है तो डिवाइड में है, जब LHS में जाएगा तो डिवाइड से ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। इसे हम आगे यूज करेंगे अपने कैलकुलेशन में। अगर हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें इस फोर्स का इंटीग्रेशन लेना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dF इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट यहाँ पे dQ का वैल्यू हमने रो इंटू dV निकाला था, तो यहीं से हम dQ की जगह पे रो इंटू dV रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। तो dQ की जगह पे हम लिख लेते हैं रो इंटू dV बाय R नोट माइनस R डैश होल क्यूब
और न्यूमरेटर में भी हम आर नोट माइनस आर डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टोटल फोर्स। टोटल फोर्स F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्मॉल फोर्स dF। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नोट। तो ये हो गया हमारा टोटल फोर्स। तो अगर इस फोर्स को मान लीजिए हम क्यू नोट से डिवाइड करते हैं तो क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1/4πε0 क्यू नोट कैंसिल, बच गया रो इंटू dV आर नोट माइनस आर डैश डिवाइडेड बाय आर नोट माइनस आर डैश होल क्यूब। यहाँ पे हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर में अगर कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है। तो 1/4πε0 जो है वो कांस्टेंट है और रो भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो 1/4πε0 और 1 इंटू रो, तो 1 इंटू रो हो जाएगा। रो और इंटीग्रेशन में हमारे पास बच जाएगा dV आर नोट मैग्नीट्यूड ऑफ आर नोट माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर नोट माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश होल क्यूब। और यहाँ पे हम भी लगा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम इस तरह से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस फॉर्म में हो तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने स्पेस में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पुट करके निकाला था, लेकिन अगर हमें स्पेस में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लेकिन हम एक बार देख लेते हैं। हम पहले सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। ये एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस में, और इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, जो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नहीं एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। और यहाँ पे भी हम एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। अब इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक स्मॉल चार्ज कंसीडर करते हैं, स्मॉल चार्ज कंसीडर करते हैं जो है dq। और इसका पोजीशन वेक्टर है r डैश। और पॉइंट P पे हम एक चार्ज कंसीडर करते हैं q नोट, जिसका पोजीशन वेक्टर है r नोट। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है dF।
इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। तो Q1 के जगह पे आ जाएगा Q नॉट, पॉइंट P पे चार्ज है Q नॉट, और जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो है dq, जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो है dq। Q नॉट का पोजीशन वेक्टर है R नॉट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R नॉट माइनस, और dq का पोजीशन वेक्टर है R डैश होल क्यूब। और न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ R नॉट माइनस R डैश। हो गया ये फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट इंटू dq बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R नॉट माइनस R डैश होल क्यूब इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R नॉट माइनस R डैश। अब अगर हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें इस फोर्स का इंटीग्रेशन निकालना होगा, लेकिन उससे पहले हमें चीज और देख लेते हैं। यहाँ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dq बाय, क्योंकि dq भी एक चार्ज है, और dA, और सरफेस ds या dA हम मान लेते हैं dA, तो हम इसे लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA। इससे आगे हम कैलकुलेशन में इसे यूज करेंगे। तो अब हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा, dF का इंटीग्रेशन टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ dF इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू dq को हम यहीं से रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। dq इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू dA, सिग्मा इंटू dA बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R नॉट माइनस R डैश होल क्यूब इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R नॉट माइनस R डैश। ये हो गया टोटल फोर्स। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट। अब यहाँ पे देखिए ये है टोटल फोर्स। जब हम इसे Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में Q नॉट, डिनोमिनेटर में Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट कैंसिल, सिग्मा dA बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R नॉट माइनस R डैश होल क्यूब इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R नॉट माइनस R डैश। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, और हम जानते हैं इंटीग्रेशन के अंदर में अगर कोई भी कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन के अंदर में कौन कौन से कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा, तो ये बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू
इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा भी बाहर आ जाएगा तो 1 इंटू सिग्मा, सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया कांस्टेंट। तो अंडर इंटीग्रेशन में बचेगा dA बाय r नॉट माइनस r डैश मैग्नीट्यूड ऑफ r नॉट माइनस r डैश होल क्यूब इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ r नॉट माइनस r डैश। तो ये हो गया इंटीग्रेशन के अंदर में। और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के नीचे s या a लगा देंगे। यहाँ पे हमने एरिया की जगह पे a यूज किया है, तो यहाँ हम a लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एरिया इंटीग्रेशन निकालना है। पिछली बार हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में भी लगाया था, क्योंकि वहां पे हमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना था, लेकिन यहाँ पे हमें एरिया इंटीग्रेशन निकालना है। कभी कभी किसी बुक में यहाँ एस हो सकता है, क्योंकि एस का मतलब ही होता है सरफेस। तो ये हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इस तरह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड को या फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने अभी तक एक स्पेस में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया, लेकिन अगर हमें एक स्पेस में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहे तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह से ये स्पेस है और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये कर्व है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कर्व। और यहाँ पे हम एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट P। अब इस कर्व में हम एक छोटा सा चार्ज कंसीडर करते हैं, जो है dq, और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r डैश। और पॉइंट P पे भी हम एक चार्ज सपोज करते हैं q नोट, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r नोट। तो अब हम फोर्स कैलकुलेट, पॉइंट P वह पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। तो हमें स्मॉल फोर्स कैलकुलेट करना है। dF इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट P पे जो फोर्स है वो पॉइंट P पे जो चार्ज है वो है Q नॉट, और जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो है dq इंटू Q नॉट का पोजीशन वेक्टर है r नॉट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r नॉट माइनस, और dq का पोजीशन वेक्टर है r डैश डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r नॉट माइनस r डैश होल क्यूब। तो ये हो गया dF इज इक्वल टू। लेकिन अगर हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें इस फोर्स का इंटीग्रेशन लेना होगा। उससे पहले हम एक टर्म देख लेते हैं। यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L है, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू dq, क्योंकि dq भी एक चार्ज है, बाय dl।
ऑफ डी एफ का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब यहाँ पे देखिए यहीं से हम डी क्यू को रिप्लेस करना शुरू कर देंगे। डी क्यू का वैल्यू हमने क्या निकाला था, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। तो हम यहाँ पे डी क्यू की जगह लैम्डा इंटू डी एल लिखना शुरू कर देते हैं, लैम्डा इंटू डी एल। हो गया। और नीचे में क्या है, आर नोट डिवाइडेड बाय आर नोट माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ आर नोट माइनस आर डैश होल क्यूब इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर नोट माइनस आर डैश। हो गया। अब हम ये तो हो गया फोर्स का फॉर्मूला। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब यहाँ पे देखिए ये है टोटल फोर्स। अगर हम इसे क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं तो क्यू नॉट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट कैंसिल हो गया, लैम्डा इंटू डी एल बाय आर नॉट माइनस आर डैश होल क्यूब into r naught magnitude of vector r naught minus r dash हो गया। अब अगर इंटीग्रेशन के अंदर में कांस्टेंट होता है तो वो बाहर आ जाता है। तो इस इंटीग्रेशन में कौन कौन सा नंबर कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और लैम्डा भी कांस्टेंट है। तो ये बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा। तो 1 इंटू लैम्डा लैम्डा हो जाएगा, 1 इंटू लैम्डा लैम्डा हो गया। और तब हमें इंटीग्रेशन में बच जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर dl बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r नॉट माइनस r डैश होल क्यूब into magnitude of r naught minus r dash। ये हो गया, इंटीग्रेशन के अंदर में हो जाएगा। और इस इंटीग्रेशन के नीचे में हम लिख देंगे L, क्योंकि हमें यहाँ पे ये L है, क्योंकि हमें यहाँ पे लीनियर इंटीग्रेशन इस सब का निकालना है। तो इस तरह से हमने एक स्पेस में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट